जी नमस्कार। आज मैं आप लोगों से सेक्टर 5 धरना स्थल पंचकुला में 26 जून की जो रात हमारे साथ घटना घटी उसके बारे में बात करने आई थी। पहले तो मेरा मन करा कि मैं इस मुद्दे में किसी से कोई बात ही ना करूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं किस तरह का अपमान हमारा वहाँ पर हुआ और क्या हमारे ऊपर बीती है, किस तरह से हमारा दिल जो है टूटा हुआ है। पर आज मन किया चलो अपनी बात आपके सामने में रखती हूँ। हमने वहाँ पे धरना स्टार्ट किया था 18 जून को, और 18 जून 2026 को हमने धरना स्टार्ट किया। और धरना स्टार्ट करने के बाद एक एप्लीकेशन भी हमने सभी को ईमेल करी, पुलिस को, एसडीएम को, सभी को हमने ईमेल करी कि हम यहाँ पर अनशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। पर हमारे पास प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं आता, और 26 तारीख को मॉर्निंग में डीएसपी, एएसपी और एसडीएम हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि आपका मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, आपको जो है जल्द ही इसका सलूशन दिया जाएगा। और इसके ऊपर एक हाई लेवल की मीटिंग जो है चली हुई है। मैं ये जो फाइल आप देख रहे हो, ये फाइल मैं पिछले 3 महीने से अपने साथ साथ उठाई फिरती हूँ। इस फाइल में हर तरह का प्रूफ है, जिसको लेकर मैं सभी अधिकारियों से बात करती हूँ कि हम कैसे जो है वैलिड है, कैसे हम जो है अपनी बात सही है, हम कैसे अपने मुद्दे को बता रहे हैं। हर तरह का प्रूफ अपनी फाइल में साथ लेके चलती हूँ। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, मेरी जन्मजात यही रहेगी, मुद्दा क्या है? इनकम का है। इनकम का सबसे बड़ा आज के टाइम में हरियाणा के हर एक बच्चे से लेके बड़े को पता है कि इनकम का सबसे बड़ा वैलिड प्रूफ हमारी फैमिली आईडी है। जब फैमिली आईडी में हमारा इनकम प्रूफ है और हमारे कास्ट और इनकम वेरीफाई है, हर तरह का सबूत वहाँ पर है, तो फिर हमें परेशान क्यों किया जा रहा है? दूसरा, जो सर्टिफिकेट हमसे डिमांड की गई, आप खुद एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हो, वो 16/7/24 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और फाइनेंशियल ईयर 24-25 का मांगा गया। ऐसे ही 2023 की भर्ती मांगा गया था पीजीटी की, सेम ऐसे ही 24 में मांगा गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप चाहे तो मेरे पास से संपर्क कर सकते हो, मैं आपको फोटो भी भेज सकती हूँ कि 23 की भर्ती में इन्होंने अपडेटेड सर्टिफिकेट लेके बच्चों को ज्वाइनिंग दी, उसका प्रूफ भी मेरे साथ है। 24 में हमारी भर्ती के 5 दिन बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है, उनमें भी इन्होंने सेम गाइडलाइन लिखी थी बीसी के बारे में। उनको जो है 3 महीने बाद अपडेटेड सर्टिफिकेट करने के लिए एक कोरिजेंडम रिलीज करती है। इवन बच्चों को एसएमएस भी करती है, टेक्स्ट मैसेज भी करती है। यानी कि दोहरी प्रणाली अपना रही है एचपीएस, मनमानी कर रही है, यानी कि उस पर रोक लगाने के लिए कोई नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें धरना स्थल से रात को डिटेन किया गया, इतनी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पर आई, लड़कियों को सोते सोते पूरी तरह से उठा ले गया, और 20 से 25 गाड़ियाँ रात को लाइट ऑफ करके वहाँ पर एंट्री करती है, तंबू की लाइट काटी जाती है, लड़कियों के फ़ोन खा जाते हैं, उन्हें घसीटते हुए लेके जाता है, वैन में रखा जाता है, फिर फ़ोटो क्लिक की जाती है, लड़कों को भी ऐसे किया जाता है, उनसे बदसलूकी की जाती है। ऐसा क्यों? हम तो वहाँ पर अबला थे, हमारे पास तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सिंपल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग भी जायज़ थी। अगर हमारी मांग जायज़ नहीं है तो सरकार अपने 5-4 बंदों की कमेटी बना सकती है, हमें वहाँ पर अपनी बात को प्रूव करने का मौका दे सकती है। पर सरकार ने तो आज तक कुछ भी नहीं किया। 20 मई को जो हमने वहाँ पर प्रदर्शन किया, हमें वहाँ से उठा के लेके गए सीएम हाउस, और महेंद्र सैनी ने हमसे बात करी, और ओएसडी है जो, फिर उन्होंने कहा कि आपको 3 दिन के अंदर बुलाया जाएगा। पर 3 दिन के अंदर भी हमें नहीं बुलाया गया। उसके हम 20 दिन बाद वहाँ पर जाते हैं तो महेंद्र सैनी सर हमें कहते हैं 11 बजे मीटिंग करेंगे, 12 बजे मीटिंग करेंगे, फिर 1 बजे मीटिंग करेंगे, 3 बजे वो कहते हैं कि मैं मीटिंग नहीं करता। वो कुर्सी छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, हमसे मीटिंग नहीं करते। मजबूरी में हमने वहीं पर डिसीजन ले लिया कि हम अनशन पे बैठेंगे। हम ओबीसी समाज की लड़कियाँ बेरोजगार, निहाय, बिल्कुल ही अबला है किस्म के, क्योंकि हम पढ़ लिख कर आज रोडों पे फिर रहे हैं, तो अबला ही है। सरकार से उम्मीद कर सकते थे, सरकार ने अपन देख लिया कि कितना बुरा तरीके से हमसे व्यवहार किया। अनशन पर बैठना एक किस्म का व्रत है, और इस व्रत का सम्मान किया जाता है, ना कि निरादर किया जाता है। पर हमारी हरियाणा सरकार ने बीच रात को 11:30 बजे हमें जब बदसलूकी की और हमारा जो जबरदस्ती अनशन लड़वा दिया, तो ये क्या है? ये अपमान है। अपमान किसका है? ओबीसी समाज की लड़कियों का है। पर समाज का कोई भी ठेकेदार अभी उभर के आगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर लड़की कोई बुरा काम करे तो समाज उस पर ताने कसते हैं, आज लड़कियों का साथ देने के लिए समाज आगे क्यों नहीं आ रहा? और अगर सरकार को हमें उठाना ही था, हमारा धरना अवैध था, एक बात मान लेते कि अवैध था,
ठीक है, हम तो गलत काम कर रहे हैं, अवैध था। तो सरकार के प्रशासन का अधिकार दिन में आ सकते थे, हमसे हमारे घर को नंबर मांगते, उनको कॉल करते कि अपनी बहू बेटियों को यहाँ से उठा के लेके जाओ, ये अवैध है यहाँ बैठना, ठीक है। यानी कि उनके पास दिन का टाइम था, उन्होंने ये सब घटनाक्रम रात को ही क्यों की। और जब घटनाक्रम की और अगले दिन 27 तारीख को किसी को जो 10 दिन से भूखे पेट लड़की बैठी है, किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम भी है, उनको सैनिटरी नैपकिन भी नहीं दिए, किसी को हेल्थ इशू है, उनको ओआरएस का घोल तक भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। उसके बाद लड़कियों किसी को फतेहाबाद, किसी को अम्बाड़ा, किसी को कहीं किसी ऐसे ड्रॉप किया गया। यानी कि ये भी थोड़ी सी इंसानियत नहीं बची कि लड़की की जात है। इतना बुरा व्यवहार, स्लोगन तो बना दिया हरियाणा का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ इतना बुरा व्यवहार। ऐसा क्या हमने क्राइम कर दिया था जो हमें ऐसे सजा दी। ये एक फाइल लेके साथ चल रहे हैं, प्रूफ के साथ बोलते हैं। अगर हम सच्चे हैं तो बोल रहे हैं, आपके प्रशासनिक अधिकारी हमें बुलाकर मीटिंग क्यों नहीं करते। अभी भी सरकार ने अभी तक भी हमारे पास कोई कॉल नहीं आई कि चलो आओ दिखाओ आपका मुद्दा क्या है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, आप कैसे जायज हो, हमसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ऐसा क्या कारण है। ओबीसी सर्टिफिकेट फैमिली आईडी में से बनता है, इनकम और कास्ट वेरीफाई है, सरकार के द्वारा जारी किया गया खुद एक लेटर है जिसमें साफ मेंशन है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का इनकम और कास्ट वेरीफाई है उसकी फैमिली आईडी में, तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। हम तो उस सेम डे का 16 जुलाई का कास्ट फैमिली आईडी का प्रिंट भी दे रहे हैं, 24-25 सेम फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। बचपन से लेके अब तक के सभी सर्टिफिकेट मैं दे रही हूँ, मेरे पास है। मेरी 5वीं क्लास से लेके अब तक के सर्टिफिकेट हैं बीसीए के। फिर और क्या रह गया, हम ओबीसी हैं तो ओबीसी ही रहेंगे। सरकार कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाती ताकि बच्चों का ऐसा परेशानी ना हो। फैमिली आईडी इतना बड़ा वैलिड प्रूफ है, किसी की इनकम बढ़ गई फैमिली आईडी में पता लग जाता है, राशन कार्ड कट जाता है, स्कीमें कट जाती हैं, ठीक है। कोई मर गया तो उसका रिकॉर्ड फैमिली आईडी में चढ़ता है, मर गया तो फैमिली आईडी में रिकॉर्ड आता है। एडमिशन लेना फैमिली आईडी, यानी कि सरकार सिर्फ अपने लिए फैमिली आईडी यूज करती है, हमारे लिए कोई फैमिली आईडी यूज नहीं करती। ये कहाँ का दोहरा कम्युनिकेशन है सरकार का। अपने लिए यूज करो तो फैमिली आईडी सबसे वैलिड प्रूफ, अगर जब हमारा मुद्दा आए तो सरकार कहती है क्या फैमिली आईडी, हमें सर्टिफिकेट से मतलब है। आप ये बताओ कि एक फैमिली आईडी में सर्टिफिकेट बन रहा है तो क्या उसमें से वेरीफाई नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक साफ तौर पे सरकार की मंशा है हमें ज्वाइनिंग ना देने की। हमारे एडवर्टाइजमेंट में कोई लास्ट डेट के बारे में जिक्र नहीं है, सिर्फ जिक्र है 24-25 का। वो सर्टिफिकेट हमने इंटरव्यू के टाइम पे दे दिया, उसके बावजूद भी हमें भर्ती से बाहर किया गया है। और अब सरकार क्या कर रही है, लोअर मेरिट वालों को बुला रही है। लोअर मेरिट वाले जो हमारे बाद है, जिनके मार्क्स सबसे कम है, वो लगातार वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। सरकार उनको बुलाती भी है, उनसे मीटिंग भी करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब हम मेरिट में हैं, हमारी सीट होल्ड है और आपको पता है कि सीट होल्ड है, जब तक इनका लोअर मेरिट का कुछ नहीं हो सकता, फिर आप लोअर मेरिट को बुला भी रहे हो, उनसे मीटिंग भी कर रहे हो, आप उनको बोलते क्यों नहीं जब तक इनका सॉर्ट आउट नहीं होता। हम आपसे बात कैसे कर सकते, आप तो वेटिंग भी नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है प्रशासन की तरफ कि कहीं ना कहीं मामले में झोल है, कहीं ना कोई मुद्दा है जिसकी वजह से हमें जॉब नहीं दी जा रही है। धन्यवाद साथियों।